हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। बहुत टाइम से स्टूडेंट्स की क्वेरीज आ रही है कि मैडम क्वेश्चन बैंक अपलोड कीजिए थर्ड ईयर के। तो वैसे तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर आप तक पहुंच चुके हैं। आपको 2022 का पेपर मैं डाल चुकी हूँ। 23 का पेपर अभी आपका फर्स्ट पेपर तो रह चुका है, लेकिन सेकंड पेपर दोनों अपलोड हो चुके हैं, 22 का भी और 23 का भी। वहाँ दोनों को मिलाकर अगर आप अपनी तैयारी करते हैं तो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके उन दोनों पेपर में से ही बनने वाले हैं। गारंटी तो नहीं लेते, लेकिन 90% मेरा मानना है कि आपके जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं वहीं से आपके क्वेश्चंस निकलेंगे। बाकी हिंदी मिरर पर टाइम टू टाइम जो है क्वेश्चन बैंक अपलोड होते रहे हैं, उनको भी आप देखते रहिए। और काफ़ी क्वेरीज़ के बाद इस बार वैसे हमने अपलोड नहीं करने थे प्रीवियस क्वेश्चन या आपके क्वेश्चन बैंक, लेकिन क्योंकि हमारे पास भी टाइम ज़रा थोड़ा शॉर्टेज चल रहा है तो इस वजह से क्वेश्चन बैंक नहीं अपलोड हो पा रहे थे। तो फिर भी आपकी इतनी क्वेरीज आई हैं तो इस वजह से अपलोड करना पड़ गया है। चलो, बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। आपका हमारा साथ 3 साल का रहा है और आगे भी ऐसे ही रहना चाहिए। आगे भी किसी कंपटीशन की आप तैयारी करेंगे ये अपने ईयरली के बाद, थर्ड ईयर के बाद, तो ज़रूर कांटेक्ट करिएगा। हिंदी मिरर चैनल हमेशा आपके साथ रहेगा। आप भी हमेशा इसके साथ रहिएगा, सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट के साथ। और लाइक कर दीजिए फटाफट और शेयर कर दीजिए अपने जैसे ही स्टूडेंट्स को, जिससे उन तक भी ये वीडियो पहुंच जाए कि हिंदी मिरर चैनल पर क्वेश्चन बैंक अपलोड हो चुका है, पेपर फर्स्ट भी और पेपर सेकंड भी हिंदी का। पेपर का नाम सभी को पता है, प्रयोजन मूलक हिंदी। पहला प्रश्न बिल्कुल डेफिनेटली यहीं से पूछा जाने वाला है, यूनिट 1 से। प्रयोजन मूलक हिंदी का अर्थ स्पष्ट करते हुए उसके स्वरूप पर प्रकाश डालिए या फिर इसके क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इस तरह के क्वेश्चन यहाँ से आपके निकल सकते हैं। दूसरा है राष्ट्रभाषा व राजभाषा में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपको मैंने भी बताया कि 22 और 23 का पेपर ज़रूर सॉल्व करिएगा, क्योंकि अगर आप ये दोनों पेपर भी सॉल्व कर लेते हैं और कहीं ना कहीं जो आपका क्वेश्चन बैंक है उसके क्वेश्चंस भी वहीं से कहीं ना कहीं मैच करेंगे आपको, तो तीनों को मिलाकर आप तैयारी करेंगे तो अच्छे नंबर आपके जाने वाले हैं। 200 में से इस बार आपको 170 अबाव खींचने हैं नंबर। ठीक है, चलते हैं आगे। यानी कि एक पेपर में आपको 70-80 अबाव लेकर आने हैं, है ना, 100 में से। संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। संपर्क भाषा, संचार भाषा, दोनों में अंतर भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र लेखन से क्या आशय है। पत्र लेखन का महत्व बताते हुए इसकी विशेषताओं पर प्रकाश डालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्र लेखन कितने प्रकार का होता है, विस्तार से समझाइए। या फिर पत्र लेखन किसे कहते हैं, पत्र लेखन की क्या परिभाषाएं हैं। इस प्रकार से प्रश्न बन सकता है। टॉपिक वही होते हैं, प्रश्न पूछने का तरीका चेंज हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें सब कुछ आता रहता है लेकिन हम प्रश्न में ही फंस कर रह जाते हैं। तो प्रश्न को थोड़ा सा आप इजीली लेंगे और उसको थोड़ा सा समझेंगे तो कहीं ना कहीं आप आंसर भी अच्छे से अटैम्प्ट कर पाएंगे। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा एग्जाम में। पत्र लेखन कितने प्रकार का होता है, विस्तार से समझाना है। सरकारी और कार्यालय पत्र से क्या आशय है, दोनों में अंतर बताइए। दोनों एक ही का पार्ट है पत्र के ही, तो लेकिन दोनों में अंतर क्या है, सरकारी पत्र में और कार्यालय पत्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, व्यावसायिक पत्र क्या है। और वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है कि जो व्यवसाय से संबंधित हम पत्र लिखते हैं, पत्राचार करते हैं, उसको ही हम व्यावसायिक पत्र कहते हैं। लेकिन हमें किसके तरीके से बताना है, हमें प्रयोजन मूलक हिंदी के तरीके से इसको बताना है। व्यावसायिक पत्र का महत्व बताते हुए इसकी विशेषताओं को भी समझाना है। क्या खास विशेषता होती है व्यावसायिक पत्र की। हर पत्र में कुछ ना कुछ विशेषता होती है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है व्यावसायिक पत्र की क्या विशेषताएं होती हैं, इसको आपको फोकस करना है। संक्षेपण से क्या आशय है, उदाहरण सही समझाइए। तो संक्षेपण क्या है, जिस हम कोई बात है उसको संक्षेप में जब हम उसको कर देते हैं तो वैसे एक तरह से उसी को संक्षेपण कहा जाता है। कोई बहुत बड़ा आपका इशू है उसको बहुत ही शॉर्ट वे में आप लिखते हैं तो संक्षेपण हो जाता है, और उसको उदाहरण सहित आप बताएंगे कि किस तरह से आप उसको शॉर्ट करके एक संक्षेपण का रूप दे रहे हैं। पल्लवन से क्या आशय है, पल्लवन हेतु किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अच्छे प्रश्न हैं और बाकी जो क्वेश्चन बैंक है उसको भी थोड़ा सा पढ़ने के बाद आप जो प्रीवियस पेपर हैं, मैं बार बार कह रही हूँ, उनको बहुत ज़्यादा फोकस करना, प्रश्न वहीं से ज़्यादा आपके बनने वाले हैं।
टिप्पण से आप क्या समझते हैं? टिप्पण में किन बातों का होना आवश्यक है? एक अच्छे टिप्पण लेखन की मुख्य विशेषताएं बताइए। तो प्रश्न मैंने अलग अलग नहीं किए, शॉर्ट लॉन्ग मैंने एक साथ ही कर दिए हैं। यहीं से आपके शॉर्ट भी निकल सकते हैं और यहीं से आपके लॉन्ग तो ये हैं ही हैं, शॉर्ट भी यहीं से निकल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर क्या है, इसकी सीमाएं बताते हुए कंप्यूटर के उपयोग के गुण और दोषों पर प्रकाश डालिए। मुझे लगता है इस तरह का जो प्रश्न है वो स्टूडेंट्स को याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल हर स्टूडेंट्स को पता है कि कंप्यूटर क्या है और इसके हमारे पास इसकी उपयोगिता क्या है, और ज़्यादातर जो इसका मिसयूज़ करते हैं इसके दोष भी हो सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर आपके। अब है, पत्रकारिता को परिभाषित कीजिए तथा पत्रकारिता के उद्भव एवं विकास पर टिप्पणी तैयार कीजिए। संचार के कितने प्रकार होते हैं? संचार कितने प्रकार का होता है इसके बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, वीडियो पर लिखना है और इंटरनेट पर। अनुवाद का अर्थ हम परिभाषा दीजिए। अनुवाद बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 99 आप मान के चलिए कि यहाँ से अनुवाद यूनिट से आपका प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। से काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ हमने अनुवाद से आपके ले लिए हैं। एक तो अनुवाद का अर्थ परिभाषा, दूसरा हमने ले लिया है अनुवाद की प्रक्रिया को बताइए, किस प्रकार से हम एक अनुवाद की प्रक्रिया को अपनाते हैं या अप्लाई करते हैं। ठीक है, आशु अनुवाद से क्या तात्पर्य है, इसके क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। आपने सुना होगा आशु लिपिक, यानी कि जो टाइपिंग करते हैं तो वह किस तरह का होता है। शॉर्ट हैंड से जब हम टाइप करते हैं कहीं ना कहीं उसको ही आशु अनुवाद कहा जाता है। बाकी जब आप इसको पढ़ेंगे तो डीपली इसको करिए। अनुवाद से आपका 99 प्रश्न बनेगा ही बनेगा, तो इस वाली यूनिट को अच्छे से पढ़कर जाइएगा। सामान्य हिंदी और प्रयोजनमूलक हिंदी में अंतर इस पर कीजिए। ज्ञापन से क्या आशय है, ज्ञापन का एक प्रभाव दीजिए या प्रारूप दीजिए। पृष्ठांकन क्या है, इसके क्या उद्देश्य हैं। प्रारूपण लेखन की प्रक्रिया बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से क्या आशय है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रसारण के क्या क्या सिद्धांत हैं। ठीक है, आपका पेपर ज़्यादा हार्ड नहीं आने वाला है, बहुत इजी आने वाला है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। भले ही आपने 6-7 महीने पढ़ाई की है, फिर भी आप बहुत अच्छा करके आएंगे और अभी तक जैसा आप करते आए हैं अच्छा आगे भी ऐसे ही करेंगे। मीडिया लेखन का अर्थ क्या है, मीडिया लेखन के प्रचार बताइए या प्रकार बताइए। फीचर लेखन का अर्थ स्पष्ट करते हुए फीचर लेखन के प्रकारों को भी बताइए। प्रिंट मीडिया क्या है, प्रिंट मीडिया के विकास के चरणों पर प्रकाश डालिए। 24 क्वेश्चंस हैं, मुझे लगता है 24 में से अगर 10 भी क्वेश्चन आपके आते हैं तो कहीं ना कहीं आपका पेपर अच्छा जाने वाला है। और बाकी जो आपके प्रीवियस पेपर है उससे भी आप इसको मैच करिए। 23 का पेपर जैसे ही अरेंज होता है मैं आपके लिए अपलोड करूँगी। तब तक आप लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। हिंदी मेरा का हिस्सा अभी तक नहीं बने हैं तो एक सब्सक्राइब करके हिंदी मेरा का हिस्सा भी बन जाइए।